आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, है ना, खाते हैं। पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चित्ररंजन लोकोमोटिव। कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? कौन उपभोक्ता उद्योग है आपका? वो आपका हो जाएगा चीनी उद्योग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है आपका वो क्या है? वो है आपका चूना पत्थर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग जो है नहीं है? तो चीनी उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग भी आपका कृषि आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग ये आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है, वस्त्र उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है आपका कृषि आधारित उद्योग जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ जो है लौह इस्पात उद्योग जो है बनाया गया? बोकारो में, राउरकेला में, सेलम में या दुर्गापुर में। तो ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग कहाँ बनाया गया? तो वो बनाया गया आपको दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता से रिसरा, कोलकाता से कोन्नगर, कोलकाता से मेदिनीपुर और कोलकाता से हावड़ा। यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो कोलकाता से हावड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल शानदार जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। तो भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र जो है वह स्थापित हुआ था 1904 में। कब स्थापित हुआ था? 1904 में। और कहाँ स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को या रेवाड़ी को। तो भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है ना। यहाँ लौह इस्पात उद्योग बहुत ही ज्यादा है और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी आपका कहाँ है? जमशेदपुर में ही है। इसलिए जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र जो है भारत के किस क्षेत्र में जो है स्थापित हुए? तो दक्कन के पठार, पश्चिमी तट, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश लौह इस्पात केंद्र जो है भारत के जो है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में जो है स्थापित हुआ, जो कि इसमें है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर रहता छोटा नागपुर का पठार, है ना, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में स्थापित हुआ है, लेकिन इसमें है नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? यानी सबसे आगे, कोलकाता, नागपुर, मुंबई या सूरत। तो कौन सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे है? तो वो है आपका
मुंबई, है ना, सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? सलेम में, भद्रावती में, विजयनगर में या दुर्गापुर में? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है लिमिटेड जो है आपका कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? चुनार में, कोरबा में, बर्नपुर में या सिंदरी में? तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड के सिंदरी में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा, कह रहा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? टिस्को के अधीन है, सेल के अधीन है, भेल के अधीन है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध जो है आपका सेल के अधीन है ना, सेल के अधीन है। किसके अधीन है? सेल के अधीन है। ठीक, चलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के, रूस के, जर्मनी के या संयुक्त राज्य अमेरिका के? तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन जो है निम्न में से कौन सी थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल या बिहार रेल सेवा? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो है कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो थी आपकी ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।